हेलो फ्रेंड्स, तो मित्रों आज आप वीडियो में स्टैंडर्ड 7 गुजराती मीडियम सब्जेक्ट हिंदी सेमेस्टर 2 तेमा लेसन नंबर 7 बढ़े कहानी तेना विषे આપણે વાત કરીશું। तो चलो, बढ़े कहानी मनुष्य कहानी प्रिय है। कहानी बनाना दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण कार्य है। छात्र में कहानी निर्माण के प्रति रुचि उत्पन्न हो, इसलिए यहाँ वैविध्यपूर्ण अभ्यास दिए गए हैं। कहानी विकास और विस्तार की प्रवृत्तियाँ कहानी लेखन की ओर नई दिशा देगी। बराबर, वार्ता के जे बाळकोने खूब ज प्रिय होय छे। बराबर, के जे एक दिलचस्प એટલે રસપ્રદ અને ચુનૌતીવાળું એક કાર્ય છે, જેનાથી બાળકોમાં કંઈક નવી વસ્તુ જાણવાની रुचि છે એ પ્રગટ થાય છે, અને એટલે જ વૈવિધ્યપૂર્ણ અભ્યાસ અહીં આપેલો છે। कहानी के जे विकास और विस्तारनी प्रवृत्तिओ द्वारा कहानी लेखन अने तेने नवी दिशा आपे छे। कौवा और मुर्गी। कहानी पढ़ते जाइए और उसमें छूटे हुए शब्दों को खाली स्थान में भरते जाइए। कौवा और मुर्गी दोनों एक घर में रहते थे। कागड़ो और मुर्गी बने एक ज घर में रहता था। कौवा दाना लाता है। कौवा दाना लाता है और मुर्गी दाना लाती है। ऐसा करते करते घर में बहुत क्या जमा हो गया होगा? दाना। एक दिन कौवे ने कहा, क्या कहा था? मैं चावल लेने जाता हूँ। हूँ शो लेवा जाऊँ छू? चावल એટલે કે राइस। तू घर का खाली जग्या बंद रखना नहीं, तो कोई खाली जग्या ले खाली जग्या। तो तू घर का दरवाजा बंद रखना नहीं तो कोई दाने ले जाएगा। थोड़ी देर के बाद एक घोड़ा आया। थोड़ी देर पछी एक घोड़ा आवे छे। उसने कहा कि मुर्गी मुर्गी दरवाजा खोल। कि मुर्गी तो दरवाजा એટલે કે दरवाजो खोल और मुझे दाना दे। मुर्गी ने कहा कि नहीं नहीं, मैं दाना नहीं दूंगी। घोड़े ने कहा कि मुर्गी मुझे दाना दे, मुझे बहुत भूख लगी है। शू कीधु? मने थोड़ा दाना, मने भूख लगी है। मुर्गी को उस पर दया आ गई। उसने सारे दाने घोड़े को दे दिए। એટલે બધા દાણા એને ઘોડાને આપી દીધા। અહીં તમે પિક્ચરમાં જોઈ શકો છો। अब वह सोचने लगी कि कौवा दाना मांगेगा तो मैं कहाँ से दूंगी। હવે જો કાગડો મારી પાસે દાણા માગશે તો ક્યાંથી એને આપીશ। मुर्गी बहुत घबरा गई, डरी गई थे। जब कौवा दाना लेकर घर लौटा तब मुर्गी चक्की के पीछे छिप गई। क्या संताई जाए छे? चक्की के जे घरघंटी पेला कहेवाती पत्थरनी, बराबर, एनी पाछळ जे संताई जाए छे। कौवे ने आवाज लगाई, ते जोरथी राड़ो पाड़ी ने कि मुर्गी मुर्गी तू कहाँ है? तू क्या छो? डर के मारे मुर्गी चुप रही। डर ने कारण ते कई पण बोली नहीं, साव चुप थई गई। एक आवाज भी नहीं निकाली, जरा पण अवाज ने निकाल्यो नहीं। उस समय एक बिल्ली घर में आई। ये समय एक बिलाड़ी छे ए घर में आवे छे। बिल्ली ने कहा, मुर्गी मुझे अपनी चक्की दे। कि मुर्गी तू मने तारी चक्की छे ए दे।
मुझे दाना पीसना है कि मारे दाણા છે એમાંથી લોટ કાઢવો છે એટલે કે એને પીસવા છે। कौवे ने कहा मुर्गी तो घर में नहीं है। कागड़ाए कीधुं ए तो घर में नहीं, तू अपना दाना यहीं लाकर पीस ले। तू तारा दाणा है अहीं ज लावीने पीसी नाख, चक्की लई जवानी जरूर नहीं। बिल्ली दाना ले आई और उसने पीसने को बैठी। हवे दाणा छे ए पीसवा लागे छे बिलाड़ी। बिल्ली ने दाना चक्की में डाला। मुर्गी ने चट उसे मुंह में भर लिया। तरत ज बधा दाणा छे ए कोण मुर्गी खाई जती थी। मुर्गी ने चट उसे मुंह में भर लिया। बिल्ली ने दाना चक्की में डाला। बिल्ली ने और दाना चक्की में डाला। फरी पाछा ए थोड़ाक दाणा एमां नाखे छे। मुर्गी ने उसे भी चट कर लिया। मुर्गी ने उसे भी चट कर लिया। बिल्ली पीसने लगी पर आटा ना निकला। ये देख बिल्ली बहुत दुखी हुई। बिल्ली ने सारी बात कौवे को बताई। बधी बात एने कागड़ा ने कही। कौवा भी बहुत चकित हुआ। कागड़ो पण एकदम चिंतित थई गयो, आश्चर्य में पड़ी गयो। ए पण कौवा सोचने लगा कि दाना कहाँ होगा, दाना जाए छे क्या। ढूंढते ढूंढते उसने चक्की के पीछे देखा। चक्की नी पाछळ एने जोयुं। उसका मुंह दाने से एकदम फूल गया। वहाँ मुर्गी मुंह में दाना भरे बैठी थी। त्या मुर्गी छे दाना मुँह में भरीने बैठी थी। उसका मुंह दाने से एकदम फूल गया था। तेनु मोटू दाणा खावाने कारणे एकदम फूली गयुं हतुं। उसे देख कौवा हसा। एने जोईने कागड़ो छे हसवा लागे छे। उसे देख बिल्ली भी बहुत हसी। तेने जोईने बिल्ली छे ए पण खूब हसी। दोनों हसे तो मुर्गी को भी जोर की हसी आई। एने बे हस्या एटले मुर्गी ने पण जोरथी हसवुं आव्युं। वह हसी और उसके मुंह से सारे दाने निकल पड़े अने एना कारणे एना मुखमांथी बधा दाना पड़ी गया। चलो आगे हम बात करते हैं अभ्यास। ढांचे के आधार पर कहानी का कथन और लेखन जो आपको करना है, उसके बाद कहानी आगे बढ़ाइए। ये आपको कहानी अपने आप करनी है। उसके बाद क्या करना है, टीवी, रेडियो, टेप रिकॉर्डर और मोबाइल फ़ोन के माध्यम से कहानी दिखाना या सुनना है आपको। दिए गए ढांचे के आधार पर कहानी लिखकर उसे उचित शीर्षक दीजिए। इधर आपको एक स्टोरी दी गई है। क्या हुआ था, किसी गांव में एक नाई रहता था। वह बहुत गरीब था। एक दिन वह एक सेठ की हजामत कर लौट रहा था। रास्ते में उसे एक मुर्गी मिल गई। वह मुर्गी बहुत चमत्कारी थी। वह रोज सोने का एक अंडा देती थी। कुछ ही समय में नाई अमीर हो गया। शहर भर में उसकी चर्चा होने लगी। पूरे शहर में लोग उसकी चर्चा कर रहे थे। लोगों में उसकी इज्जत बढ़ गई। एक दिन नाई ने सोचा कि इस मुर्गी के पेट में तो ऐसे बहुत से अंडे होंगे। यदि मैं इसका पेट चीर डालूं तो सोने के सभी अंडे मुझे एक साथ मिल जाए। उनको पाकर मैं बहुत धनवान बन जाऊंगा। ऐसा सोचकर नाई ने मुर्गी को मार डाला और उसे मुर्गी के पेट में से एक भी अंडा नहीं मिला। अब उसे सोने के अंडे मिलना बंद हो गया। नाई को बहुत पछतावा हुआ। और इनसे हमें क्या सीख मिलती है कि सचमुच लालच का परिणाम बहुत बुरा होता है। तो इस स्टोरी को हम क्या शीर्षक देंगे, लालच का फल।
लालच हमें कभी करनी नहीं चाहिए, क्योंकि लालच का फल हमेशा बुराई होता है। नीचे दिए गए चित्र के आधार पर एक कहानी में बनानी है खरगोश की चतुराई, जो अपने आप आपको करनी है। उसके बाद प्यासा कौवा कहानी में कौवा, मटका, पानी, पत्थर, धूप जैसे बहुत सी वस्तुएं दी गई है। ये सब कहानी की प्रतिक्रिया के रूप में अपनी प्यारी छोटी चाची को जो बताते हैं यह आप लिखिए। तो ये कहानी भी आपको अपने आप लिखनी है। चलो स्वाध्याय में हम बात करते हैं। कहानी आगे बढ़ाइए, कहानी को अपने आप लिखिए। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा कि बीरबल, दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? बीरबल ने फौरन उत्तर दिया, जापना, दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली तो सूरज है। उसके बाद अकबर ने पूछा कैसे? तब बीरबल ने क्या कहा कि हुजूर, दुनिया में 3 ही बड़ी शक्तियां हैं, हवा, पानी और सूरज। एक बार तीनों में बहस छिड़ गई कि उनमें सबसे अधिक बलवान कौन है। तब सूरज ने कोट पहनकर सूरज सड़क से गुजरने वाले एक यात्री की ओर संकेत करके कहा कि जो इसका कोट शरीर पर से उतरवा दे वही सबसे अधिक बलवान है। हवा ने क्या कहा था तब कि इनमें कौन सी बड़ी बात है, अभी मैं इसका कोट उतरवा कर बताती हूँ। ऐसा कहकर हवा जोर से चलने लगी। उसने तूफान का रूप भी ले लिया, पर इससे वह आदमी अपने कोट को और कसकर पकड़ ले रहा। आखिर हवा ने अपनी हार न मानी। अब पानी को अपनी ताकत दिखानी थी। जोर से बरसात होने लगी। यात्री के एक घड़े पेट के नीचे खड़ा हो गया, फिर भी वह भीग गया, पर अपना कोट नहीं उतारा। कोट के कारण उसकी कमीज और बनियान अधिक नहीं भीगी। पानी ने भी अपनी हार कबूल कर ली। अब सूरज की बारी थी। उसने जोर से तपना शुरू किया। गर्मी से बेहाल होकर यात्री ने कोट उतारकर कंधे पर डाल दिया। इस तरह सूरज यात्री का कोट उतरवाने में सफल रहा। उसने अपने को सबसे अधिक शक्तिशाली सिद्ध कर दिखाया। अकबर बीरबल की बात सुनकर बहुत खुश हो गया। उसके बाद ऐसी एक स्टोरी है, गेंद स्कूटर के साथ कहीं चली गई। उसके बाद गेंद के साथ क्या हुआ होगा सोचकर बताओ। रबर की एक गेंद रास्ते में पड़ी थी। एक स्कूटर वहां से गुजरा तो वह उसके एक पहिए में फंस गई गेंद। ओके, आगे रास्ते में ऊंची ऊंची घास थी। जो कोमल कोमल घास का स्पर्श गेंद को बहुत अच्छा लगा। फिर स्कूटर की एक कीचड़ वाली जगह से गुजरा। बॉल कहाँ से गुजरा? बॉल के साथ जो स्कूटर एक कीचड़ वाली जगह से गुजरा। कीचड़ के छींटे गेंद पर भी पड़े। गेंद को बहुत बुरा महसूस हुआ, पर क्या करती बेचारी, उसमें फंस गई थी। स्कूटर आगे बढ़ा तो एक बगीचा आया। स्कूटर वाले को बगीचे से फूल लेने थे। उस स्कूटर चालक से बातें करते समय माली हाथ से पानी का पाइप कुछ मुड़ गया। पानी की धार स्कूटर के पहिए में फंसी गेंद पर पड़ी। उससे कीचड़ के छींटे भी धुल गए। गेंद को ठंडा ठंडा पानी बहुत अच्छा लगा। माली से फूल लेकर चालक ने स्कूटर पर बैठकर किक मारी तो गेंद पहिए से निकलकर उछली और फूल के एक गमले में जा गिरी। उसी समय माली का छोटा बेटा वहां आया। उसने कूड़े में गेंद पड़ी देखी। गेंद पाकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा, बहुत खुश हो गया। ढांचे पर कहानी हमें लिखनी है। एक कुत्ता था, लालची कुत्ता, जो इस स्टोरी का शीर्षक है। एक दिन उसे एक रोटी का टुकड़ा मिल गया। उसे मुंह में लेकर वह एक छोटी नदी के पुल पर से गुजर रहा था। नदी के पानी में कुत्ते ने अपनी परछाई देखी। परछाई को उसने दूसरा कुत्ता समझ लिया। उसके पास भी रोटी का टुकड़ा था। उसे दूसरे कुत्ते की रोटी छीनने की इच्छा हुई, जो अंदर था ना उसे। कुत्ते ने उस कुत्ते की ओर जोर से भौंकने के लिए जैसे ही मुंह खोला, जो बाहर कुत्ता था उसने भौंकना शुरू किया, अंदर वाले कुत्ते को भौंकना। तब उसके मुंह की रोटी नदी के पानी में गिर पड़ी। लालच में पड़कर उसने अपनी रोटी भी गंवा दी। इसलिए
सच है कि लालच का फल बुराई होता है। तो फ्रेंड्स, इधर हम लेसन नंबर 7 बढ़े कहानी ये फिनिश करते हैं। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।